ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग ऑलरेडी मैं निकाल चुकी थी। फिर क्या हुआ कि माइक की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, दोबारा नहीं शफल करूंगी क्योंकि सेम एनर्जी नहीं आती है। तो जो आई है उसी को हम फॉलो अप करेंगे। तो कैंसेरियंस के लिए यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है दैट स्टेबिलिटी, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, जो ओवरऑल एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके और एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर आप कुछ फैसले लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और सही तरीके से ले पाएंगे, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो अभी तक आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, मैंने जस्ट 111 देखा। दैट मीन्स ये एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि फाइनली आप स्टेप फॉरवर्ड कर पाए। ठीक है, और आप आगे बढ़ पाए अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने करियर को लेके। और फाइनेंसेस के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई भी अगर कुछ आपको कमी महसूस हो रही थी इन द रीसेंट पास्ट, या कुछ ऐसा था कि आप करियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, देन आई थिंक इट इज द टाइम कि अब ये सही टाइम है कि आप वो डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर डिसीजंस। ओके, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, फाइनेंशियली दिक्कत थी किसी चीज को लेके, तो वो भी कमी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आई एम फंबलिंग बिकॉज वो एनर्जी वैसी है। एक्सक्यूज मी। तो कैंसेरियंस के लिए ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पुश ऑफ एनर्जी। या तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं किसी चीज को लेके, फाइनली उसमें से अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, कि आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं बिकॉज वो एनर्जी ऐसी है कि आप उसमें से निकलना चाहते हैं। समहाउ कोई चीज है जो आपको फिर से ड्रैग कर रही है। ठीक है, बट आई थिंक आप उसको करेंगे, वो होगा, जरूर होगा। वो जो चेंज जो आप चाह रहे हैं वो जरूर होगा। सो एक वेलकम चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। साइंस, तो आपकी जो फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन है, देखिए डिवाइन ने स्पेशली कहा है फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट मीन्स कि पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ओके, और डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। तो अब इस टाइम पे लाजमी है कि आप थोड़ा सा घबराहट महसूस करेंगे, थोड़ा सा आप ये महसूस करेंगे कि ये हो क्या रहा है। ओके, या इतना इजी नहीं है चेंज के साथ अडेप्ट करना, बट क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपको आगे बढ़ना है। समहाउ पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, बट जो नेगेटिविटी है इट्स ट्राइंग टू ड्रैग यू, ताकि आप बोल ना पाए, आप आगे बढ़ ना पाए, आप नई एनर्जी में टैप इन कर ना पाए। तो ये होने नहीं देना है आपने। नेचर के साथ इस टाइम पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करें। और क्यों? क्योंकि ये आपकी सोल को हील करेगा कंप्लीटली। दिस विल बी गुड फॉर योर सोल हीलिंग। आपकी हीलिंग के लिए, आपकी सोल के लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पे। कनेक्ट विद द सोर्सेस, सोसाइटी, अगर कोई इनविटेशन है, कोई कॉल है, ठीक है, आप उसको रिफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं लव लाइफ को लेके, करियर को लेके। स्पेशली सिंगल्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, देन गो एंड गेट इट। ओके, आपको अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी से मिलजुल सकते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यू नेवर नो कि आप कहीं बाहर निकलते हैं और अचानक से आपको कोई मिल जाता है और वहीं से एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। एंड सेम इज विद योर करियर एज वेल, कि करियर में भी यू नेवर नो, आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। ओके, एंड फाइनली आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया डोर खुल रहा है। ओके, बट उसके लिए आपको चीज़ों को लेट को करना होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं, और आपको नई एनर्जी में टैप इन करना होगा। बट जो बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड पॉजिटिव एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस, कैंसेरियंस के लिए वो नया कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बहुत जरूरी है साइंस, पे अटेंशन टू द साइंस। ओके,
आपको आपकी जल्दी ही कंफ्यूजन्स दूर होंगी, जो भी कंफ्यूजन्स है वो दूर होने वाली हैं। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी सोल को हील कीजिए, खुद को हील कीजिए एंड आउटगोइंग बनिए। थोड़ा सा अपने आप को अपने शेल में से निकालिए, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आइए, जो कि होने वाला है, ये आगे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। नाउ व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस? एम्प्रेस एनर्जी, ग्रोथ। यहाँ कुछ चीजें हैं, देखिए डेविल कार्ड आया है, इसका मतलब है देर आर फ्यू थिंग्स इन कैंसेरियंस जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज रुकिए मत, कुछ चीजें हैं, नेगेटिविटी जो है वो आपको और आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड भी आ रहा है, कनेक्टिविटी का भी कार्ड आ रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आ रहा है, बट देर आर थिंग्स, ओके, जो चीजें जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अट्रैक्टेड टू समबडी, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हाँ आप मतलब मतलब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, या दोबारा से आप सेम पैटर्न में ऑब्वियसली नहीं फंसना चाहते हैं, ठीक है, तो डिसाइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ डिसीजंस है ना लव लाइफ को लेके, सही डिसीजंस, ओके, वो मुझे लगता है कि आप अगर सही चुनाव करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हैं। अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम, बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व्ड बाय अ गुड डिसीजन। तो अगर आप एक सही फैसला लेते हैं अपने लिए, चूज करते हैं वाइजली, तो मुझे लगता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, ओके। स्टेबिलिटी आ सकती है, बेसिकली चेंज, वी आर गेटिंग अ वेलकमिंग चेंज, ओके। अब ये चेंज करियर को लेके भी हो सकता है, आई टेल यू, और फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है। आज कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है कैंसेरियन की रीडिंग में, जनरली ये होता नहीं है, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्रा है, ब्लॉक्ड है, आप बात नहीं कर पा रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या विलिंग नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी है जो इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि आपको इसमें से अपने आप को निकालने की कोशिश करनी है, एंड आप उसमें सक्सेसफुल होंगे भी, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप एंड फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस एज वेल। चलिए, और अगर कुछ मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं तो हम वो भी देख लेते हैं कि व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओके, somebody is there, I tell you, टॉक्सिसिटी है, कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप्स हैं आपके जो सही नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है बी ग्राउंडेड, बी इन योर ओन एनर्जी। आप दोबारा से उस पैटर्न में फंसना नहीं चाहते हो, टॉक्सिक, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। ये कौन है? इधर इट्स योर एनर्जी, ये आपकी खुद की एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, और इट इज अबाउट पीपल अराउंड यू, कोई है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप उस पैटर्न में ना फंसे। मेमोरीज है, हो सकता है कि आपकी किसी के साथ मेमोरीज है और अट्रैक्शन है, मेमोरीज हैं, तो कम आउट ऑफ इट। एक्सपेक्टेशंस है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तो प्लीज इस चीज को आपको खुद को सॉल्व करना है और सही डिसीजन लेना है। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन रिलेशनशिप विल एंड। सो हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे थे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया था, या हो सकता है कि कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया था, आप लोग अलग हो गए थे, ऐसा कुछ है। तो उन चीजों को आपको कहा जा रहा है कि इस चीज को सॉल्व कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, आपको जो सही लगता है कि ये सिचुएशन के हिसाब से वो आपको ये करना चाहिए। इधर वॉक अवे, या तो आप कंप्लीटली वॉक अवे करें, या आप कुछ सही से डिसाइड करें, पर जरूर मतलब कोई सही फैसला लें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड सेम इज विद योर करियर एज वेल, ठीक है, कि करियर वाइज भी आपको यही कहा जा रहा है। नाउ क्या गाइडेंस है, गाइडेंस क्या है? ओके, गाइडेंस ये है कि हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद कीजिए, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। अपनी हेल्प खुद कीजिए, अपनी मदद खुद कीजिए। और देयर इज अ ट्रैप, मुझे लगता है कोई चीजें आपको है जो ट्रैप, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद की सोच भी होती है। लैक, डिससेटिस्फेक्शन, डिस्पेयर, ओके, नेगेटिविटी, या खुद में बिलीव ना कर पाना, या बहुत लेजी हो जाना, और या हो सकता है कि
आपके अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, पर आप उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से, उस एनर्जी में से आपको खुद को ही निकालना होगा। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार आज की रीडिंग में ये रिपीट कर रही हूँ कि देयर इज अ सर्टेन एनर्जी जो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, ओके, एंड समथिंग इज स्टॉपिंग यू, कोई चीज़ है जो आपको स्टॉप कर रही है, सो दैट आप आगे अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड कर सकें। तो इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है, कम आउट ऑफ इट। डिवाइन ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं, देयर इज ओपन स्काई, ओके, लेकिन आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स में से सीखना होगा, ये बहुत जरूरी है। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स में से जरूर सीखना है। कमिंग आउट ऑफ इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके, कि आप उस चीज को दोहराए ना। देखिए, रीबर्थ का कार्ड है, इसका क्या मतलब है? 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जो आपके साथ हुआ उसमें से सीखें, लर्न करें और आगे बढ़ें, ग्रो करें, ओके, अपनी लाइफ पर। ये मत सोचिए कि आपको किसी की जरूरत है, आप खुद इनफ है, और ये आपका एक नया जन्म है। इस टाइम पे डोंट बी डिफेंसिव, ओके, अपनी सूझबूझ, अपनी काबिलियत, अंदर आपके अंदर जो विजडम है, जो एक एनर्जी है, ठीक है, उसको उसको सुनिए, बाहरी चीजों को नहीं। जो एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, फॉलो अप, आई थिंक आपको उसको फॉलो अप करने की जरूरत है। ये आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट दैट एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके, कि एक आप देखते हैं यहाँ पे सोशल, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यू नो, सोलर प्लेक्सस चक्रा। आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग, ओके, अपनी शेल में से निकलना, चीजें क्लियर होना, आपको क्लैरिटी मिलना, ओके। तो मास्टर क्रिएटर, तो वो एनर्जी इट इज विद इन, आपके वो अंदर है, अंदरूनी है, तो उसको फॉलो अप कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।